नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 के मामले में कल कोर्ट में सुनवाई होगी। कॉज लिस्ट उसकी जारी हो चुकी है और कॉज लिस्ट दिखाने से पहले आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति मामले में 5 जनवरी 2022 को जारी 6800 की चयन सूची के बाद तमाम याचिकाएं पड़ी, बहुत सारी याचिकाएं पड़ी, शायद दर्जन भर याचिकाएं पड़ी उसमें। और 6800 की तरफ से जो अपने बचाव के लिए जो भी स्पेशल अपील लगाई गई हो, चाहे हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में, इसके बाद आप देखेंगे कि बीच में लिसनिंग एप्लीकेशन भी डाली गई है, लेकिन सुनवाई की जो डेट है अभी तक वो मिल नहीं पाई है। और इसी तरह से ये लखनऊ हाई कोर्ट की बात हो गई। इसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आप देखेंगे कई याचिकाएं पड़ गई इन्हीं 6800 की जो लिस्ट है इसी के आधार पर। चाहे उसमें अनरिजर्व सीटों का मुद्दा हो कि अलग से जो है अगर ये सीटें जोड़ी जा रही हैं तो इसमें अनरिजर्व सीटें कहाँ हैं, या फिर इसमें अनरिजर्व सीटों 50% अनरिजर्व सीटों की मांग इसी में से की गई, या फिर अलग से समायोजित करने की मांग की गई। तो यही कुछ मुद्दे हैं और इन्हीं सभी को ग्राउंड बनाते हुए इसके बाद फिर एक और याचिका पड़ती है डुअल आरक्षण के मुद्दे पर, डुअल रिजर्वेशन के मुद्दे पर। मतलब यूपी टेट में भी बेनिफिट मिला है तो फिर सुपर टेट में नहीं मिलना चाहिए था। जो क्वालिफाइंग मार्क है 90 और 97 वाला, कि 90 से 96 के बीच में है तो फिर उनकी ओवरलैपिंग कैसे कराई गई। तो इन्हीं में जो है कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और कुछ इसमें और भी जो ग्राउंड है बनाते हुए एक याचिका डाली गई थी और उन्हीं मामलों पर जो है कल सुनवाई होने जा रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जबकि आप देखेंगे ना तो 6800 के अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति मिल सकी और ना ही आरक्षण में 27-21 पर जितनी सीटों की मांग चल रही थी, जितनी सीटों की विसंगति का मामला था, वे सीटें अभी तक पूरी की जा सकी हैं। हमारे तरफ से जो कुछ भी आपको अपडेट होगी मैं निष्पक्ष होकर के बताऊंगा। हमारे लिए चाहे आप आरक्षित वर्ग के भाई बहन हो या फिर सामान्य वर्ग के भाई बहन हो, सभी लोग एक समान है। आपके लिए जो भी आपके मामले पर या जो भी अपडेट होगी आपकी भर्ती से संबंधित। और एक जो शासनादेश जारी हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, पहले एक बार शासनादेश को देख लेते हैं। वो शासनादेश ऑफिशियल है या फिर प्रेस विज्ञप्ति कह लीजिए। हालांकि आप देखेंगे थोड़ी सी इसमें डाउट हो रहा था कि ये ऑफिशियल है या भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो त्रुटि संशोधन वाला मामला था ऑनलाइन आवेदन करते समय, उसको जो है वहाँ पर लिपिकी या टंकर त्रुटि वहाँ पे मानते हुए और उस मामले का निस्तारण कर विभाग द्वारा किया जा चुका है। और प्राप्तांक अधिक पूर्णांक कम, पहले था कि जिनके प्राप्तांक अधिक है प्राप्तांक कम है पूर्णांक अधिक है, उनका तो हो गया था, लेकिन जिनके प्राप्तांक अधिक और पूर्णांक कम वाला मामला था उनका नहीं किया गया था उस त्रुटि संशोधन वाले शासनादेश में, जो कि मार्च में जारी हुआ था पिछले साल। तो उस विसंगति का निस्तारण विभाग द्वारा नहीं किया गया, जिसको संज्ञान में लेते हुए माननीय विधान परिषद द्वारा स्वाति एवं अन्य 128 याचियों के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या ये हो गया दिनांक 11/10/2018 को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश जो दूसरा वाला आया था, अभी जो हमने आपको बताया कि मार्च 2021 में त्रुटि संशोधन का एक लास्ट शासनादेश आया था जिसमें कुछ और अभ्यर्थियों को राहत मिली थी। 5/3/2021 को संशोधित कर याचियों की विसंगतियों का निस्तारण कर अविलंब नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है। तो इसी तरह से जब अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि सर जो भी खाली सीटें पड़ी हैं उन सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में समायोजित कर लिया जाए, या तो आप सबका समायोजन कर लीजिए, इतनी सारी विसंगतियाँ हैं। आखिर सब कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, जो चीज़ें आपने पहले नहीं मानी उन चीज़ों को आप मान रहे हैं। तो इसी तरह से अभ्यर्थियों को उम्मीद होता है कि आज नहीं तो कल हमारी भी मांग स्वीकार की जाएगी, चाहे 27-21 पर आरक्षण की मांग हो। आप देखेंगे 10% EWS आरक्षण का भी मामला कोर्ट में 2020 में ही याचिका पड़ी थी। चाहे डुअल आरक्षण का मुद्दा हो, रॉबिन सिंह हो, या फिर जो नई याचिका पड़ी है आलोक सिंह के नाम से, तो ये सभी भी मामले हैं। तो इसमें भी जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको उम्मीद है कि एक न एक दिन हमें भी सीटें जरूर दी जाएंगी इसी भर्ती में। तो कल देखिए इसी वाले मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी 23 अगस्त को। कोर्ट नंबर 30 में मामला लगा हुआ है, सीरियल नंबर 111। 3 जो पहले लगा है इसका मतलब एडिशनल में ये मामला है, सप्लीमेंट्री में मामला है। यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं एडिशनल में मामला लगा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और माननीय जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में ये मामला लगा हुआ है। आलोक सिंह एंड 109 अदर्स की याचिका है। तो कल सुनवाई होने के चांस तो ऐसे कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि 111 सीरियल नंबर पे हो सकता है कि मामला पहले टेकअप करके इसकी सुनवाई जज साहब कर भी लें। तो चांस है लगभग मैं 50% तक मान के चलता हूँ कि सुनवाई हो सकती है और 50% जो है चांस सुनवाई न होने के बराबर, मतलब नहीं भी हो सकती है।
तो जो भी जैसी भी अपडेट होगी लंच के बाद ही, जो भी होगा लंच के बाद ही होगा, लंच के बाद ही अगर सुनवाई होगी तो लंच के बाद, तो जो भी होगा अपडेट आपको कल बता दिया जाएगा इसके लिए। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर देंगे तो सभी तक जो है सही जानकारी पहुंचती रहेगी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।